नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग BSTC और PTT के अंदर रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम जो है कथन निष्कर्ष के अंदर न्याय वाक्य वाला पोर्शन कर रहे थे। उसी की आज अपनी तीसरी क्लास है। उस क्लास को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के अपन प्रॉब्लम की। तो आज हम अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, टाइप नंबर 3, और वो क्या है कि यदि आपको पहले कथन में कुछ दे रखा हो, पहले कथन में कुछ दिया हो और दूसरे कथन में क्या दे रखा हो, आपको सभी का प्रयोग कर रहा हो, तो आप किस प्रकार से इसको करेंगे। तो सीधा अपन एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आज का पहला प्रश्न अपना कथन है अपना कुछ ए पी है। तो कुछ ए क्या है आपके पास में, पी है, तो ये ए हो गया और कुछ ए क्या है, पी है। तो ये जी ये बन गया आपका कुछ ए पी है और बोल रहा है सभी पी क्या है, एल। सभी किसके साथ में लग रहा है, पी के साथ में। तो पी अंदर होगा और एल का होगा बाहर। तो सभी पी क्या है, एल है। तो ये बन गया आपका सभी पी एल। इसको जरा सा भी अंदर मत करना, बिल्कुल इसी लाइन पे होके निकालना, तभी आएगा सभी पी क्या हो गए, एल हो गए। ये बन गया आपका वेन आरेख इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये जो है पोर्शन है वो बन गया यहाँ पर कुछ वाला। कौन सा बन गया भाई, कुछ वाला बन गया। अब बात करें अपन इसको निष्कर्ष की बात करें तो देखो निष्कर्ष को अपन पढ़ते हैं। कुछ एल पी है, क्या बोल रहा है, कुछ एल पी है। तो बिल्कुल दिख रहा है हमें कुछ एल क्या है, पी है। तो आंसर ये वाला भी अपना क्या है, सही है। कुछ एल क्या है, वो क्या है, पी है। उसके बाद में अगला है कुछ पी ए है। तो हमें दिख रहा है कुछ ए क्या है, पी है। तो ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ एल और पी इसको अपन किस प्रकार से देखेंगे। तो हमें इसको इस हिसाब से देखना है कि बाहर से जब अंदर आओगे, बाहर से जब अंदर आओगे तो क्या होता है, कुछ वाला सही होता है। बाहर से अंदर आओगे तब क्या होता है, कुछ वाला सही होता है। इसलिए ये वाला सही हो गया, कुछ एल क्या है, पी है। और कुछ पी ए अपने को दिख रहा है। और ये दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है वो कथन जैसे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर ये दोनों निष्कर्ष आपके क्या होंगे, सही होंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न 2, 3 की बात करें तो इसमें किस प्रकार से वेन आरेख बनकर इसके निष्कर्ष का सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए आपको देखा कुछ डॉक्टर शहरी हैं, कुछ डॉक्टर सरकारी हैं। तो ये डॉक्टर हो गए और ये हो गए सरकारी, ये क्या हो गए, सरकारी। ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या हो गए, सरकारी हो गए। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि सभी सरकारी क्या है, शहरी है। तो सभी के सभी जो सरकारी है वो सब क्या है, शहरी है, शहरी है। क्लियर है। अब देखो निष्कर्ष कि सभी सरकारी शहरी हैं, सभी सरकारी शहरी हैं। तो सरकारी से शहरी अंदर से बाहर, और अंदर से बाहर जब अपन चलते हैं तो सभी वाला क्या होता है, सही होता है। तो ये क्या है आपका, सही है। परंतु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या बात ध्यान रखनी है कि सभी सरकारी शहरी है, दिखने में तो सही है पर ये क्या है, कथन है। ये क्या है, कथन है। इसका मतलब ये वाला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कथन की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। अब बात करें कुछ शहरी डॉक्टर हैं। तो कुछ शहरी, देखो शहरी और डॉक्टर में कुछ वाला संबंध दिख रहा है तो बोलेंगे कुछ शहरी डॉक्टर है। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ शहरी क्या है, डॉक्टर हैं। तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, शहरी, सही हो जाएगा। ये डॉक्टर है और ये शहरी है। जब इसका संबंध सरकारी के साथ में है तो इसके साथ भी डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ का संबंध आ रहा है
तो कुछ डॉक्टर क्या है, शहरी है। तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। इसमें देखो, कुछ कपड़े शर्ट हैं, कुछ कपड़े क्या है, शर्ट हैं। तो ये कपड़े हैं और ये क्या है, शर्ट। ये क्या है, शर्ट। तो क्या बन गया, कुछ कपड़े शर्ट है और बोल रहा है सभी शर्ट लाल है। सभी शर्ट जो है वो क्या है, लाल है। तो सारी की सारी शर्ट क्या है, लाल है। सभी शर्ट क्या है, लाल है। तो अब देखो, ये बन गया आपका वेन आरेख। अब क्या बोल रहा है कि सभी लाल कपड़े हैं, सभी लाल। तो यहाँ लाल और कपड़े में तो क्या है, कुछ वाला संबंध है, सभी वाला संबंध नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया। सभी लाल कपड़े हैं, ये तो गलत हो गया। और बोल रहा है कुछ कपड़े लाल हैं, तो कुछ कपड़े लाल हैं। कपड़े और लाल में कुछ का संबंध दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो निष्कर्ष नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ कपड़े लाल हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले और वीडियो को लाइक करते चले, फिर बढ़ते अपन आगे। जल्दी से करें, खड़का ले स्क्रीनशॉट। देखो, बात करें हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 4 की, कि यदि दोनों कथनों में आपको कुछ का दे रखा हो, कुछ का प्रयोग हो रहा हो दोनों कथन के अंदर, तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए, समझिए सामने कि आपकी सामने राइट क्वेश्चन है, कुछ y z हैं। तो कुछ y क्या है, वो z है। तो बन गया भाई कुछ y z हैं। उसके बाद में कुछ z w है। तो कुछ z क्या है, w है। इस प्रकार से इसका बन गया वेन आरेख, और इसको बोलेंगे निश्चित वेन आरेख। क्या बोलेंगे, निश्चित वेन आरेख। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें संभावित बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है या संभावना है, ऐसा निष्कर्ष में कहीं हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसका जो है संभावित आरेख नहीं बनाएंगे। यदि बनता तो कुछ इस प्रकार से बनता, कुछ y क्या है, z है, और कुछ z क्या है, w है। तो इस प्रकार से इसका क्या बनता, संभावित वाला बनता। ये बनता आपका संभावित। परंतु यहाँ पर हमारे हो सकता है या संभावना है, ऐसा कहीं कोई भी निष्कर्ष के अंदर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब संभावना वाला हम नहीं बनाएंगे, सिंपल सा अपने निश्चित वाला ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ये कुछ वाला दिख रहा है, और ये वाला भी कौन सा है, कुछ का है। देखिए, अब अपन निष्कर्ष को पढ़ते हैं। सभी w y है। तो क्या सभी w y है क्या, तो ये नहीं है, सभी w y नहीं है, क्योंकि y और w में तो कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। तो सभी तो क्या हो गया, गलत। फिर बोल रहा है कुछ w z है। तो देखो, w और z में कुछ का संबंध दिख रहा है, यानी निष्कर्ष आपका दूसरा क्या हो गया, सही है, कुछ w z है। क्लियर है यहाँ तक। बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, कि कुछ नमक नदी है। कुछ नमक क्या है, नदी है। तो ये बनाया आपने नमक, क्या बना दिया, नमक, और ये बना दिया अपन ने नदी। तो हो गया कुछ नमक नदी है, और कुछ नदी सागर है। कुछ नदी क्या है, सागर है। ये हो गया आपका निश्चित आरेख। कौन सा हो गया, निश्चित। अब जरा आप मुझे बताओ कि यहाँ पर संभावित आरेख बनाने की आवश्यकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष में हमें हो सकता है या संभावना है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर संभावित आरेख नहीं बनाना पड़ेगा, ओनली हम निश्चित आरेख से ही अपना पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, अब क्या बोल रहा है, कुछ नदी नमक है। तो कुछ नदी नमक है, ऐसा यह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो पहला हो गया कुछ नदी नमक है। दूसरा है कुछ सागर नदी है। कुछ सागर नदी है, इसमें भी कुछ का संबंध दिख रहा है। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या है, आपका सही है। पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो गए, सही है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और थम्स अप कर दे भाई, वीडियो को थम्स अप कर दे, लाइक कर दे, और फिर बढ़ते हम लोग आगे। जल्दी करें, खड़का ले स्क्रीनशॉट। देखिए, प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न 6 में क्या बोला जा रहा है कि आपको कथन दे रखा है, कुछ रसीले आम हैं और कुछ आम
फल हैं, निष्कर्ष है कोई फल रसीला नहीं है और कुछ फल रसीले हो सकते हैं। ये आपको क्या दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है। आपको कथन भी है, निष्कर्ष भी। अब देखो यहाँ पर गौर करना जरा, निष्कर्ष में आपको हो सकता है ऐसा दिख रहा है, हो सकता है ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार के आरेख बनेंगे। कौन सा, निश्चित भी बनेगा और संभावित भी बनेगा। पहले अपन संभावित बनाते हैं। देखो कुछ रसीले आम हैं तो ये रसीले हो गए और रसीले क्या हैं, आम हैं, हो गया। कुछ आम फल हैं तो कुछ आम क्या है, फल है। इस प्रकार से बन गया, कुछ आम क्या है, फल है। एक तो ये बन गया, इसको बोलेंगे अपन निश्चित आरेख। कौन सा बोलेंगे, निश्चित वाला। अब संभावित की बात करें तो कुछ रसीले आम हैं, ये रसीले क्या है, आम हो जाएंगे, आम हो गए। और यहाँ पर कुछ आम फल हैं तो कुछ आम क्या है, फल है। क्योंकि देखना यहाँ पर कुछ रसीले फल भी हो सकते हैं, तो रसीले और फल में क्या है, कुछ का संबंध दिख रहा है, और कुछ आम क्या है, फल है। तो हमने इसको इस प्रकार से बनाया ताकि ये रसीला में, रसीले के अंदर भी कुछ आ गया और आम के अंदर भी कुछ फल आ गया। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार का वेन आरेख बना। ऐसा ही वेन आरेख थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये हो गया आपका संभावित वेन आरेख। कौन सा हो गया, संभावित। जब भी कुछ का होता है, कुछ जब दोनों कथन आपके कुछ वाले आते हैं तो जो संभावित आरेख होगा वो इस प्रकार से बनने वाला है। इसमें कुछ का संबंध, इसमें कुछ का संबंध और इसमें भी कुछ वाला संबंध। तो इस प्रकार का वेन आरेख आपके सामने दिखाई देता है। अब देखिए बात करें अपन निष्कर्ष की, कोई फल रसीला नहीं है, तो फल और रसीले में कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर ये बात जो है वो किसके आधार पर है, निश्चित के आधार पर है। किसके आधार पर है, निश्चित के आधार पर। और दूसरा है कुछ फल रसीले हो सकते हैं, तो फल और रसीले देखो संभावित में आपको दिख रहा है, ये वाला भी सही है। किसके आधार पर, ये संभावित के आधार पर। किसके आधार पर, संभावित के आधार पर। तो देखो यहाँ पर दोनों सही हैं। तो आपको मैंने यहाँ इसके लिए एक नियम लिखाया था। कौन सा नियम लिखाया था, कि जब निष्कर्ष में संभावना में हो सकता है या संभावना है ऐसा आपको दिखाई देता है, तो वहां पर निश्चित और संभावित दो आरेख बनते हैं। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि एक निष्कर्ष निश्चित का और दूसरा निष्कर्ष संभावित का आ जाए और दोनों एक दूसरे की बात को क्या करते हैं, काटते हों, दोनों एक दूसरे की बात को काटते हों, ऐसी स्थिति में या तो पहला या दूसरा सही होता है। जब भी दोनों एक दूसरे की बात को काटे तो ऐसी स्थिति में या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो यहाँ पर भी देखो दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, कोई फल रसीला नहीं है, ये तो बोल रहा है कि कोई फल रसीला नहीं है, और ये क्या बोल रहा है, कुछ फल रसीले हो सकते हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ बनेगा या तो फर्स्ट या सेकंड सही, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। इसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे अगले टाइप की ओर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 5 अपना, कि यदि कथन नकारात्मक हो, कथन क्या हो आपके सामने, नकारात्मक हो, तो उसको किस प्रकार से करोगे। तो देखिए ध्यान ये रखना, आपको सीधा क्वेश्चन समझाता हूं। प्रश्न संख्या 7 है कि कथन है कोई एफ जी नहीं है और कोई जी एल नहीं है। निष्कर्ष है कोई एल एफ नहीं है और कुछ एल एफ हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हो सकते हैं ऐसा आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको संभावित आरेख बनाना पड़ेगा, बिल्कुल संभावित आरेख यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा भाई। तो देखो पहले अपन इसकी बात करते हैं, निश्चित की करते हैं। कोई एफ जी नहीं है, यानी एफ में और जी में कोई संबंध नहीं है, और कोई जी एल नहीं है, कोई जी एल नहीं है, तो जी और एल में भी कोई संबंध नहीं है। इसमें अपन ने दिमाग नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, तो ये आरेख हो गया आपका निश्चित वाला। कौन सा आरेख हो गया भाई, निश्चित आरेख हो गया। पर आपने थोड़ा दिमाग लगा दिया, क्या, कि कोई एफ जी नहीं है, कोई एफ जी नहीं है और कोई जी एल नहीं है, कोई जी एल नहीं है, तो एफ तो हो सकते हैं, जी कोई जी एल तो नहीं है, पर क्या एफ नहीं हो सकता, वो एल हो सकता है भाई। जी तो जी के साथ संबंध नहीं है, पर किसके साथ दिख रहा है, एफ के साथ दिख रहा है, और इसने एफ के लिए तो मना नहीं किया है। तो ये आपका बन गया संभावित वाला।
कौन सा बन गया भाई, संभावित बन गया। इसने बोला क्या है, एफ जी नहीं है, क्लियर बात है, सही बात नहीं है। कोई जी एल नहीं है, जी एल तो नहीं है, पर इसने यूं थोड़ी बोला है कि जी एफ बी एल, सॉरी एल एफ बी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला। तो एल और एफ में हम लोग क्या करते हैं, कुछ वाला संबंध यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये कुछ वाला बना लिया और ये हो गया आपका संभावित वाला। कौन सा बन गया, ये संभावित है। अब देखो निष्कर्ष चेक करते हैं, कोई एल एफ नहीं है, तो एल और एफ में निश्चित में कोई संबंध दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है, नहीं दिख रहा है, यानी ये वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया। और ये किसके आधार पर, ये निश्चित के आधार पर सही हुआ। किसके आधार पर सही हुआ भाई, ये निश्चित के आधार पर क्या हो गया, सही हो गया कि कोई एल एफ नहीं है और कुछ एल एफ हो सकते हैं। संभावित के आधार पर दिख रहा है हमें कि कुछ एल क्या हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं। ये दिख रहा है अपने को संभावित के आधार पर। किसके आधार पर, ये हमें दिख रहा है संभावित के आधार पर। तो अब देखो ये वाला भी सही है। अब जरा चेक करें क्या दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, तो बिल्कुल हाँ। ये तो बोल रहा है कोई एल एफ नहीं है और ये क्या बोल रहा है, कुछ एल एफ हो सकते हैं। तो मैंने आपको नियम बताया था, क्या बताया था कि एक निष्कर्ष तो निश्चित का एक संभावित का आ जाए और दोनों एक दूसरे की बात का क्या करते हैं, बात को क्या करते हैं, काटते हो। ऐसी स्थिति में कि कौन सा सही होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड सही, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है भाई यहां तक। तो चलिए जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हम लोग अगली प्रॉब्लम्स की ओर। अब देखिए हमारे लगभग सभी टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो चलिए कि प्रैक्टिस के लिए पहला 8वां क्वेश्चन है अपना कि सभी कलियां पत्ती है। सभी, तो कलियों के साथ में सभी लग रहा है, तो सभी की सभी कलियां क्या है, पत्ती है। सारी की सारी कलियां क्या है, पत्ती है। क्लियर है भाई, सभी कलियां क्या है, पत्ती है। और कुछ पत्तियां जड़ें हैं, कुछ पत्तियां क्या है, जड़ें हैं। ये बन गया आपके सामने इसका आरेख। निष्कर्ष देखिए, कुछ जड़ें कलियां हैं, तो जड़ें और कलियों में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भाई। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ जड़ें कलियां हैं तो गलत हो गया, कोई भी जड़ें कलियां नहीं है। अब देखो कोई जड़ कली नहीं है, तो जड़ और कली में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कोई जड़ कली नहीं है, ये सही बोल रहा है, कोई जड़ कली नहीं है। तो ये वाला निष्कर्ष आपका क्या हो गया, सही बात है कि कोई चीज भी जड़ कली नहीं है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, ये क्लियर है, समझ में आ गया। अगला, कुछ चप्पल मोजे हैं, तो ये बना दिया चप्पल। कुछ चप्पल क्या है, मोजे हैं, ये हो गया आपके मोजे। और कुछ कुर्ते मोजे हैं, तो कुछ कुर्ते क्या हो गए, मोजे हो गए। तो कुछ कुर्ते मोजे हो गए। अब देखो ये तो बन गया आपका आरेख। अब निष्कर्ष की बात करें, कुछ चप्पल मोजे हैं, तो कुछ चप्पल मोजे नहीं है। तो देखो कुछ वाले में आपको बताया था कि कुछ भरा हुआ है तो कुछ भरा हुआ नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है कथन में, कुछ चप्पल मोजे हैं तो कुछ चप्पल मोजे नहीं है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ चप्पल मोजे नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया, आपके सही हो गया। मैंने आपको बोला था ना, कुछ वाले में क्या होता है, कुछ भरा हुआ है तो कुछ भरा हुआ नहीं है। उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ कुछ चप्पल मोजे हैं तो कुछ चप्पल मोजे नहीं है, ये वाला क्या हो गया, सही है। फिर बोल रहा है सभी चप्पल कुर्ते हैं, चप्पल और कुर्ते का तो कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, तो सभी का तो चांस ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपके गलत हो गया। ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से 8वां 9वां हो गया, कंप्लीट है। चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन लेंगे जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन देने वाले हो। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। चलिए खड़का ले स्क्रीनशॉट। देखिए बात करें हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 और 11 की। 10 और 11 को सोल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देने वाले हो। क्वेश्चन क्या है, कथन दे रखा है कुछ अपराधी वकील हैं, और दूसरा कथन है कुछ वकील इंजीनियर हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ इंजीनियर अपराधी हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ अपराधी इंजीनियर हैं। ये 10वां क्वेश्चन है। 11वां है कथन कुछ साइकिल बसें हैं और सारी बसें क्या है, ट्रैक्टर है। और निष्कर्ष है कुछ साइकिल ट्रैक्टर हैं और कोई भी बस साइकिल नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे
और आप कोई राय देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हो। अब वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत।